सौरिहन्ताणम् नमो नुवे सौचिदानम् नमो नुवे सौभागिर्याम् नमो नुवे सौज्यायानम् नमो नुवे सौत्रिकालवती सावनम् ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यम् जायन्ति योगिनः कामदम् मोक्षदम् च ओंकाराय नमो नमः मंगलम् भगवान् वीरो मंगलम् गौतमोनि मंगलम् कुंकुमधारी विजेन्द्रमोसु मंगलम् नमः समरिसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते स्वभावाय भवाय परमात्मा प्रकाश 168 गाथा। मथानो अर्थ કર્યો જ નથી નીચે તો એમાં પેલો અર્થ કર્યો પાત્રો ટીકામાં નથી કર્યો મથાળું માંડ્યું ને એના કર્યું દાણું દિનાવું મણિવરમ નવી પૂજ્યો જીર્ણનાવું પંચન બંદીય પરમ ગુરુ કિમ હોશે શિવલાહુ પાઠમાં છે ચોખ્ખો दान पूजा पंच परमिष्टि की वंदना आदि 6 शुभ भाव पर नीचे સ્વનો આશ્રય થઈને જે નિશ્ચય સમ્યક દર્શન જ્ઞાન ચારિત્ર હોય છે એને વ્યવહાર આવો હોય છે અને તેથી વ્યવહાર મુક્તિનું કારણ છે પરંપરા એમ કહેવામાં આવે છે. એટલો જ્યાં નિશ્ચય સમ્યક દર્શન નથી, સ્વનો આશ્રય નથી, એનો જે વ્યવહાર છે તો એકલો સંસારનું કામ છે. વ્યવહાર નથી છતાં વ્યવહાર કહેવાય, વ્યવહાર વાસ્તવિક વ્યવહાર તરીકે અવર્તતા આવે છે ને બંધ અધિકારમાં જીના જ્ઞાય કહેલું અભવી વ્યવહાર કરે છે એ તો ભાષા છે બધી વ્યવહાર કરવા ભાષા. આ તો નિશ્ચયપૂર્વક સાચો વ્યવહાર આવો હોય છે ઉપાસક જનના કથનની શૈલી એ વાત કરવા માંગે છે. લગ્યા લાગે હિન્દી નથી. जो श्रावक धर्म से कैसे देखो दान पूजा पंच परमेष्टि वंदना आदि शुभ भाव मुक्ति का परंपरा कारण श्रावक धर्म कहते हैं. देखो ना श्रावक धर्म में क्या कहते हैं आहारादि दान मुनियों ने सच्चा सच मुनि इसको आराधी दान श्रावक संकीर्ति है. જેને આત્મજ્ઞાન हुआ है मैं शुद्ध चैतन सम्यक स्वने आश्रय सम्यक दृष्टि हुआ उसको ऐसा भाव आता है ये बात कहते हैं. हाँ हाँ गहरी बात. दान पूजा आराधी दान मुनीश्वर आदि पात्रों को नहीं दिया. मुनीश्वर पण पात्र जीव महा જેને આનંદની ધારા વહેતી है ऐसे मुनि सदुपयोग जिसको बरतता है मुनि. हाँ उस एवा मुनि को सम्यक दृष्टि होकर शुभ भाव न देते हैं तो उसको परंपरा मुक्ति का करनाया नहीं. समझ में आया? नहीं दिया. जिनेन्द्र भगवान को भी नहीं पूजा. सर्वज्ञ वितराग त्रिलोकनाथ परमात्मा उसकी जिसने निश्चय सम्यक दर्शन सही पूजा न किया तो व्यवहार उसका होता नहीं. तो व्यवहार जी मोक्ष का परंपरा कारण तो है नहीं. समझ में आया? પણ સમ્યક દ્રષ્ટિ સહિતની વાત હો. એકલા આત્મજ્ઞાન વિનાના વ્રત તો બધું
मींडा एकड़ा विना ना है, बाल तो अपने बाल व्रत। यहाँ तो आत्मज्ञान, सम्यक दर्शन, स्वसंवेदन ज्ञान हुआ आत्मा का। उसको पूर्ण दिशा वितराग आदि है नहीं, तो उसमें ऐसा शुभ भाव आया बिना रहते हैं, तो व्यवहार नहीं से कहने में आता कि करे, दान करे, पूजा करे, ऐसा कहने में आता है शुभ भाव। पर निश्चय सम्यक दर्शन हो, उसकी क्या बात है। જેને હજી સમ્યક દર્શનની ખબર નહીં ક્યાં ચીજ है, दूरी न हो, એમાં તો અનંતવાર करते हैं। समझ में आया? पुण्य पाप अधिकार में आया नहीं थे। व्रत ने, नियम ने, तप तो अनंत बेर किया। सम्यक दर्शन बिना, परमार्थ ज्ञान का आश्रय बिना, एकलो भगवान ज्ञान स्वरूप है, उसका आश्रय बिना, उसका आधार बिना जितना व्रत आदि है तो बाल व्रत संसार खाते है। समझ में आया? नाम जिनेन्द्र भगवान को न पूजा, पंच परम गुरु अरहंत आदि पंच परमेष्ठी नहीं पूजे, तब मोक्ष की प्राप्ति कैसे हो सकती है? निश्चय पूर्वक जब वितराग न हो तो ऐसा व्यवहार आया बिना रहते, અને व्यवहार न हो तो मुक्ति कैसे होगी? एम कहते हैं कि निश्चय तो थोड़ा है, वितरागता पूर्ण तो है नहीं। समझ में आया? हाँ हाँ। भावार्थ, आहार, औषध, शास्त्र, नवेदान, ये 4 प्रकार के दान भक्ति पूर्वक पात्रों को नहीं दिया सिद्धांत। इस सम्यक दृष्टि कोई साची भक्ति होती है, मिथ्या दृष्टि को साची भक्ति होती एक बात। और पात्रों को नहीं दिया, पात्र जो सामने है। समझ में आया? निश्चय सम्यक दर्शन सहित जिसको चारित्र अंदर आनंद, चारित्र नाम आनंद का सदुपयोग धारा होती है, ऐसा मुनि को पात्र कहते हैं। समझ में आया? એટલે ભક્તિ પૂર્વક અને પાત્રો કો બે શબ્દમાં વજન છે ને। सम्यक दृष्टि की भक्ति सच्ची होती है। राग का रस वाला को सच्ची भक्ति गुरु की होती नहीं। ये कहा नहीं भगवान समुद्र भद्राचार्य, प्रभु तुमको अभवी नहीं पूजे, क्योंकि ये अभवी आदि मिथ्या दृष्टि राग का रुचि वाला है। राग का रुचि जिसको है, ये वितराग को नहीं पूछ सकते हैं। ये पूजे तो बाहर से राग को पूछते हैं। सूक्ष्म बात बारे भाई है, ये कहते हैं आहार दान, औषध दान, अभय दान, शास्त्र दान भक्ति पूर्वक पात्रों को नहीं दिया। जैने सम्यक दर्शन सहित भक्ति सच्ची होती है, उसको न दिया। निश्चयवासना के धारक यति कैसा है मुनि पात्र हुए? पात्र कैसे कि जिसने निश्चय आत्मज्ञान आनंद का अनुभव हुआ है। निश्चय रत्नत्रय और व्यवहार रत्नत्रय, और उसके पास पंचमावर्त आदि का शास्त्र ज्ञान का विकल्प है, ये व्यवहार है। निश्चय स्वभाव का आनंद अनुभव है, वो निश्चय है, तो उसको सच्चा मनी कहने में आता। समझ में आया? निश्चय रत्नत्रय और व्यवहार रत्नत्रय के आराधक जो यति मुनि
આદિ ચાર યતિ આદિ એટલે શ્રાવકો એને પણ अपेक्षा नहीं। 4 प्रकार संग उनको 4 प्रकार का दान न दिया, न भक्ति कर न दिया, और भूखे जीवों को करुणा भाव से दान न दिया। समझाय છે? એ પોતે નાખ્યું છે ને? નથી, પાઠમાં નથી, ટીકામાં નથી, ટીકામાં નથી, કરુણાનો વ્યવહારનો ટીકામાં નથી। आत्मज्ञान, आत्मा अनुभव आनंद का, ये अनुभव सहित सम्यक दर्शन सहित जिसके मुनिवर आदि की पूजा न किया और भूखे जीवों को कर्णों से मान दिया, शुभ भाव। इंद्र नागेंद्र नरेंद्र आदि का पूज्य जिननाथ, जिनेन्द्र देव तो इंद्र नरेंद्र ने नागेंद्र एनाथी पूजनिक आदि से सबकी महापुरुष थी। एवं केवल ज्ञान आदि अनंत गुणों कर पूर्ण जनाथ, केवल ज्ञान, केवल दर्शन, केवल आनंद, ऐसा आनंद गुणों कर पूर्ण जिन्नाथी पूजा न की। विशेष कैसे चंदन ने अंदर विशेष ने कैसे जल चंदन अक्षत चोखा पुष्प नैवेद्य दीप फल से पूजा न की और 3 लोक कर वंदना योग ऐसे अरहंत सिद्ध आचारों पर साधन पंचपेष्टि की आराधना न की, सो हे जीव इन कार्यों के बिना तुझे मुक्ति का लाभ कैसे होगा? परंपरा मुक्ति का लाभ उसे कैसे होगा? हाँ, समझ में आया? क्योंकि मोक्ष की प्राप्ति ये उपाय है, वो व्यवहार उपाय है, निश्चय के साथ। जिन पूजा परम परमेष्टि की वंदना 4 संघ को 4 प्रकार दान कीधું તો ને यति आदि शब्द હતો ને એમાં એ નાખ્યું પૂછી શાવક નાખ્યા। सीध अरिहंत उपाध्याय साधु पंत परमेश्वरी की आराधना न की, सो हे जीवीन बिना मुक्ति कैसे होगी? जिन पूजा परमेश्वरी की वंदना और 5 संघ को 4 संघ को 4 प्रकार दान, कुछ संघ में मुनि पण देना है, 4 संघ में 4 प्रकार मुनि भी आता है ना, नहीं ये नहीं, मुनि यति अणगार्य मुनि का 4 दे दे पंत परमेश्वरी प्रवचन सार में श्रावक शाही का अर्जी का मन ये 4 संघ श्रावक सहित का है। मुनि में ये 4 संघ है, हाँ ये मुनि ने 4 संघ बताए। दान इन बिना मुक्ति नहीं हो सकती, ऐसा व्याख्यान जानकर 7वें उपासक जनंग में वही कही गई, दान पूजा वंदना की विधि वही करनी योग है, व्यवहार नहीं सह रहे। शुभ विधि से न्याय कर उपार्जन किया, अच्छा द्रव्य लक्ष्मी शुभ विधि से, अनीति से न्याय से नहीं। ये दातार के अच्छे गुणों को धारण कर विधि से पात्र को देना, जिंदना की पूजा करना, पंच प्रतिवंदना करना, यही व्यवहार नहीं कर कल्याण के उपाय है। देखो है नहीं चल रहे, ये पोते नाख्યું છે ખુલાસો
વ્યવહાર નહીં કરે મુક્તિનું કારણ પરંપરા કહ્યું હતું ને, એટલી વ્યવહાર નહીં છે. व्यवहार नहीं का विषय है. જેમ निश्चय का विषय आत्मा आनंद स्वरूप है, विनायक भाव है उसका अनुभव उस निश्चय, अन्य निश्चय के साथ में पंच परमेष्ठी की वंदना पूजा आदि का भाव व्यवहार. तो व्यवहार भी है, निश्चय भी है. व्यवहार परंपरा उपाय कहने में आता है, निश्चय साक्षात उपाय का कारण है. आया ने पावती कारण विद्वजन निचार तत्वजी व्यवहार में वर्तन करे, निश्चय अपना स्वरूप आनंद नो नाद प्रभु उसका आश्रय बिना व्यवहार का वर्तन करे उसको मुक्ति नहीं होगी. समझ में आया? विद्वानों उसमें शास्त्र में से निकाले, निश्चय की बात छोड़कर व्यवहार की बात निकाले तो उसको मुक्ति नहीं होगी. है पुण्यपावधिकार में यहाँ तो निश्चय स्वभाव का आश्रय है, सम्यक दर्शन ज्ञान का आनंद का अनुभव है, पर पूर्ण वितरागता नहीं तो ऐसी भाव शुभ आया बिना रहे नहीं. व्यवहार आता है बंध का कारण, पर आई मोक्ष का कारण का आरोप देकर मोक्ष का कारण व्यवहार से कहा. भारी आखिरी बात समझ में आया? है तो बंध का कारण, पर हम अपना आत्मा निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान सहित है, तो निश्चय का वस्तु है उसका आरोप दिया उसको, ये व्यवहार से मोक्ष का कारण है, बंध का कारण उसको मोक्ष का कारण कहना ये व्यवहार नहीं है. भारी विरोध गड़बड़ चालते हैं चले. હવે निश्चय से चिंता रही ध्यान ही मुक्ति का कारण. देखो હવે ये बड़ी विकल्प छोड़कर अंदर में ध्यान में जाते तो मुक्ति का कारण है. वो व्यवहार कहा बीच में आते हैं तो जब अंतर आत्म ध्यान में सब चिंता छोड़कर अंतर में जाए ने आनंद का अनुभव न करे तब तक मुक्ति होती नहीं. 169 अधूमिलिया लोयनी लोयणी जो किंग जम्पिए ये मुहिल भई परम गई निचिंत ठिए. जेने सब चिंता छोड़कर विकल्प छोड़कर यूं कहते हैं. पहले आप बताया निश्चय आत्मा का अनुभव पूर्वक व्यवहार आता है, पर जब लग विकल्प छोड़कर चिंता रहित ध्यान में न जाए तब लग मुक्ति नहीं होगी. मार्ग भारी जनो भाई. કેવી રીતે ધ્યાન करना? आधे उगड़े हुए नेत्रों से ठीक है ध्यान नहीं होता हम कहते हैं, पर ये चेष्टा क्या होती है नेत्रों से अथवा बंद हुई है नेत्रों से. क्या ध्यान की सिद्धि होती है कभी? अंदर में राग रही चिंता छोड़कर ध्यान करे तो ध्यान होता है. समझ में आया? जीणी बात बहु भाई. शुभ ने अशुभ, शुभ ने अशुभ जो राग है उसको छोड़कर ध्यान करे तो आत्मा अनुभव में आ सकते हैं. आंखें अड़ती अर्धी करे, आंखें राखे बंद करे, बंद करे कि ध्यान हो जाए. हाँ. समझ में आया? जीणी बात भारी
ज्ञान की सिद्धि होती कमी नहीं। जो चिंता रहित एकाग्र में स्थित है, हाँ हाँ, ये शुभ जो विकल्प कहा ज्ञान आदिना, ये सावकनी अपेक्षा ही निश्चय सहित व्यवहार कहा। पर मुक्ति प्राप्त पाना है पाते हैं तब तो विकल्प को छोड़कर, सब चिंता छोड़कर एक ही ना भगवान आत्मा का अस्तित्व में ध्यान में लगा दे, तब मुक्ति होगी। हाँ हाँ हाँ, समझ में आया? ध्यान क्या? ध्यान का अर्थ ज्ञायक भाव है, शुद्ध भाव परिपूर्ण है, उसमें एकाग्र होना, वो ध्यान। कहीं ध्रुवना ध्याननी धूनी दखती, 5 शब्द तो शब्दों कहेंगे ऐसे तो नहीं, 5 शब्द था। हाँ, ध्रुव धाम, ठीक है। हाँ, ध्रुव धाम का ध्यान की धुनी दखाए क्या कहते हैं? भगवान नाम आनंद नो कंद प्रभु नित्यानंद, ध्रुव धाम वस्तु, उसका ध्यान की ध्वनि दखती, निर्मल वितराग प्रणति से दखती, ये मुक्ति का कारण है। समझ में आया? बीच में बताया शावक का अधिकार, और कैसे कहीं शावकनी दशा में मुक्ति नहीं होगी। यानी तो आत्मा अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप से भरा पड़ा प्रभु, उसका ध्येय बनाकर, ध्यान में ध्येय बनाकर एनु एकाग्रता नहीं धुन लगाना, वही एक मुक्ति का कारण है। समझ में आया? दूसरा कारण कहा था, पर वो व्यवहार से कहा था। आप परमार्थ तो है। ये तो आते हैं ना, शावक में नहीं आते वो, योग सार में आवश्यक मोटेशन को ग्रह काम करता छता ध्येयाधीन, ग्रह काम करता छता ध्येयहीन ज्ञान में टिकाड़ी आनंद स्वरूप आदि उपाधि है और राग आदि है। ऐसा गृहस्थाश्रम में भी ग्रह काम करता छता हेयहीन ज्ञान, 2 श्लोक है, एक 14 नहीं 5 नहीं। है योग साधना से योगेंद्र देव क्षेमा पाचन, गी वावार वरिठिया हेया हेव मणंती गई। गृहस्थाश्रम में रहते थके पण हेया ही जानती भगवान आनंद स्वरूप प्रभु पूर्ण उपाधि है और राग आदि है। अनुदिन जाई निरंतर ध्यान करते हैं, अनुदिन निरंतर। गृहस्थाश्रम में रहते पर अंतर ना ध्यान करते हैं, कहते हैं जीणु लहु निवाणु लहंती, अणुदिनु जाई दिन देव, देव પોતાનો આત્મા ભગવાન લહુ નિવાણું લહંતી,
शीघ्र निर्वाण को प्राप्त होता है। बीजी से नहीं 5 अच्छा ना। कोई पानी बसे जो योगिंद्र देव या योगिंद्र देव से ने परमात्मा प्रकाश ही लगे। सागार अपी अणगार श्रावक हो के मुनि हो अपी आत्मनी वसती भगवान आनंद स्वरूप में वसे छे अंदर ठरते हैं। गृहस्थाश्रम में अनुभव न थी सके ना पड़े बीजे ना पड़े तो मुनिपणानो जे अनुभव आनंद नो विषय है ये होता नहीं इतना। बाकी आई तो के कहूं गृहस्थ हो तो मुनि हो जो कोई भी निज आत्मा के आत्मा में वास करता है व्यवहार का विकल्प छोड़कर जितना आत्मा में वास करता है यह शीघ्र ही सिद्धि सुख को पाता है। ऐसा जिन भगवान ने कहा है ना। जिनवर एवं भणी त्रण लोक का ना जिनवर एम कहते हैं। समझ में आया। 18 में तो हिंदी न वाँचो गाथा ऊपर वाँचने 18 जो ग्रस्त के धंधे में रहते हुए भी हे को समझते हैं और जिन भगवान का निरंतर ध्यान करते हैं एम लीधु जने अनुदिन जयंती देव जन्म शीघ्र निर्वाण को पाते हैं। शावक की दशा पर कैसी जिसको सम्यक दर्शन है जिसको सरासिद्ध का देव समकीति एक भवतारी है उससे भी जिसकी अंतर्दशा शांति ने वृद्धि हो गई अंदर। पंचम गुणस्थान जेने आत्मज्ञान उपरांत शांति स्थिरता अंदर बढ़ गई शुद्धि की वृद्धि हो गई उसका नाम श्रावक ने पंचम गुणस्थान का गृहस्थाश्रम कहने में आता है। आगे बात है शू थाय ना कहे व्यवहार थी थाय नीचे व्यवहार आयो के नीचे सम्यक दर्शन तो खबर नहीं। निर्विकल्प आनंद प्रभु उसका निर्विकल्प आनंद का भाव तो आया नहीं आनंद विद्या नहीं आनंद की प्रतीति हुई नहीं। तो उसका व्रत ने तपने कहां से आया उसको तो नीचे बिना तो मीडा है एकड़ा बिना तो वो वही कहते हैं है ना। चिंता नहीं कैसी चिंता हरे खुलासा करते हैं। ख्याति पूजा ख्याति એટલે बड़ाई सबसे मैं बड़ा हूं ऐसी बड़ाई की चिंता छोड़ दे। पूजा अपनी प्रतिष्ठा अपनी बाहर में बहुत मान है हमारा हम दुनिया में गिनने में आता है ये पूजा की चिंता छोड़ दे। एक समझ में आया। और आम लाभ इनको आदि लाभ पैसा मिला पुत्र हुआ 60 वर्ष लड़का आया तो वो क्या है तो चिंता है राग है सब। पैसा मिला 5,000 25 लाख लाभ हुआ क्या धूल लाभ है। उसकी भी चिंता छोड़कर ध्यान कर लगा दे अंदर में। सही बात है। समस्त चिंताओं से यही
समस्त चिंता से रहित, अरे गुण गुणी का भेद का विकल्प भी चिंता से रहित। हाँ हाँ, आई बात राग आता है पूजा भक्ति का कारण। अरे अशुभ भी होता है संकीर्ति को, राग आता है, राग छूटे नहीं तो राग आता तो है, ऐसी क्रिया भी होती है, पर अंतर में स्व का आश्रय जितना है इतना मोक्ष का कारण है। हाँ हाँ इतना संबंध है, बाकी सब आश्रम बंद है। हाँ 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 समस्त चिंताओं को रहित जो निश्चित पुरुष है, निश्चिंत पुरुष है, तो आयु सुना सुनने निवृत्त निवृत्त चिंता कोई विचनी नहीं। बाई की कोई पण प्रकारनी चिंता है, विकल्प है, राग है, अंतर में ध्यान करने में तो विघ्न है। ये कहते हैं निश्चिंत पुरुष है, चिंता बिना का आत्मा है जो, चिंता ही नहीं जिसका। शरीर का क्या होगा, कुटुंब का क्या होगा, अबू का, सब चिंता छोड़ दे के। हाँ हाँ, तब भगवान आत्मा आनंद स्वरूप प्रभु उसमें जा सके हैं। निश्चिंत पुरुष है वे ही शुद्धात्मक स्वरूप में स्थिरता पाते हैं। अपना सिवाय बाय कोई पण पदार्थ ने चिंता छोड़ दे तो आत्मा में स्थिरता होती है। ये दर्शन ज्ञान निचारित है। आत्मा में दर्शन ज्ञान स्थिरता वही मोक्ष मार्ग है। समझ में आया? भारी भाई है। કારણની વિકાર છે એનો મોટો ચર્ચા લીધી છે। વિકાર છે એ પરાધીન है, पराधीन का कारण नहीं, पराधीन का कारण कर्म है। यानी पराधीन पोते करते हैं, उसमें वो कारण है, निमित्त कारण है, हम कहते तो हम के कर्म से आत्मा पराधीन होता है, ऐसा है। तो चिंता छोड़ दे कैसा है? कर्म से चिंता हो तो कर्म तो छूटे नहीं, अपने से चिंता छूटे नहीं। समझ में आया? चिंता करते हैं यही तो छोड़ दे, हम कहते हैं छोड़ देती उसकी चिंता अपने से करते हो, निमित्त कारण हो, उसको कारण कहते हैं। पर पराधीन तो अपनी पर्याय पर के अधीन होती है। ऐसा पुरुषार्थ समझे तो चिंता छोड़कर अंदर में आ सके। कर्म हमको विकार करा दे तो कर्म छूटे तो तेरा विकार छूटे, तो उसका तेरे पुरुषार्थ तो कोई हुआ नहीं। तेरे अधिकार में तो धर्म करना रहा है नहीं है। दरेक में अर्थમાં ફેર બહુ શાસ્ત્રમાં એવું આવ્યું कर्म कारण कर्म पराधीन का कर्म कारण है, पर उसका अर्थ क्या? ये तो निमित्त कारण है। उपादान तो अपने से पराधीन करते हैं ही, पराधीन करते हैं तो अपना निमित्त कारण कर्म है, कर्म पराधीन कराते हैं बिल्कुल नहीं। समझ में आया? क्या करे, हमारे कर्म का जोर है। माटी राग
मिटते नहीं, ये बात है। ऐसी बात कौन कहते हैं? तेरा विकार का जोर है तो उसमें कर्म निमित्त कहने में आता है। कारण कहते मैं निमित्त करता नहीं, निमित्त कारण कहो पण ये निमित्त विकार का करता नहीं। विकार का करने वाला जीव स्वतंत्र है। एनी खबर न મળે। वो पूजा में नहीं आया, वो कर्म विचारे कौन, भूल मेरी अधिकाई। कर्म विचारा क्या करे, तो जड़ है, माटी धूड़ है, ये नहीं खबर नहीं कहीं क्या विकार कैसे होता है, कैसे तो जय कर्म ने लेने विकार होता है। कर्म विचारे कौन, भूल मेरी अधिकाई। अग्नि सहे घन घात, लोह की संगति पाई। लोह में अग्नि पैसे तो घन पड़े, एकली अग्नि छुट्टी तो कौन। एम भगवान आत्मा पर का संग करे तो पराधीन हो जाए। समझ में आया? एक एक बात में फेर, मान्यता में फेर। तो कर्म टोड़े चारे राग टोड़े तो अपना अधीन तो राह नहीं। समझ में आया? सारे कहते हैं कि तुम ऐसे मानते हो कि नियत कर्म में आना है तो आता है, उसमें उसको अपना राग से भिन्न कैसे कर सके। कर्मबंध में आने वाला है तो आता है, पर कर्मबंध में आने वाला राग आता है, उसका निर्णय किससे आश्रय से होता है। समझ में आया? आता है तो कर्मबद्ध, पर क्रमबद्ध समय समय की पर्याय में जे बात जे आना होता है तो इसका निर्णय किसने किया, अने निर्णय किसका आश्रय से होता है। एक ज्ञाय भगवान आत्मा पूर्णानंद का आश्रय क्रमबद्ध का निर्णय होता है। तब कर्ता बुद्धि चलती है न, अकर्ता बुद्धि ज्ञाता दृष्टा होती है। पुरुषार्थ नहीं कर्म बता भगवान दृष्टा होते होगा, हम क्या पुरुषार्थ करें। क्रमबद्ध होने वाला है तो हम क्या करें, पर क्रमबद्ध जिसने माना और सर्वज्ञ के जैसे दिखा ऐसा होता है ऐसा माना, उसका पुरुषार्थ तो 100% मुक जाता है। कई बात नहीं खबर नहीं है। जाओ थई गया धर्म, धंधा वेपार आदि नवरा न મળે, મજૂરી આખા એ પૂર્વાઈ મોટા મજૂર એમાં આ નિર્ણય કરવાના ટાણા ક્યાં, કઈ રીતે હું માનું છું ને कई रीति हूं, भगवान क्या कहते हैं मैं क्या मानता हूं, तुलना करवाना टाइम ही नहीं है। जिंदगी हमने मुंह की सारी जाए, ये यही कहते हैं। चिंताओं का छोड़ेगा है यही बने पुरुष है, वे ही सुधार तो तुझ है तीर्थ पाते हैं। चिंता का कारण कर्म है, तो कर्म छूटे तो मैं चिंता छोड़ सका हूं, ऐसी बात है नहीं। कर्म तो बेचारा जड़ है, धूड़ है, अजीब है, मुझको तो खबर ही नहीं कि हम कर्म है क्या नहीं, अरे मैं नुकसान करता हूं पर कौन मानता है इसकी ये खबर नहीं। कर्म को खबर है तो जड़ है, माटी धूड़, शरीर जो माटी धूड़ है, ऐसा एक कर्म जड़ है। कर्म में तो खबर ही नहीं मैं उसको नुकसान करता हूं, ऐसे मानने वाला आत्मा है, ऐसी भी उसकी खबर नहीं। ये ज्ञान पर को वह कर्म है, शरीर है, घट है, मठ है, राग है, उसको जो ज्ञान हम
प्रत्यक्ष करते हैं तो वो ज्ञान स्वगुणा प्रत्यक्ष क्यों न कर सके? समझ में आया? जे ज्ञान की पर्याय पर का प्रकृति का राग है या खट है या मठ है या मिश्र या कुटुंब है, जे ज्ञान की पर्याय अवस्था पर को आ है से जानने में काम करते हैं, ये ज्ञान की पर्याय में जानने वाला मैं हूं ऐसा स्व का काम क्यों न कर सके? हाँ, समझ में आया? जे ज्ञान की दिशा, चिंता निरोध की बात चलती है। ज्ञान जो आत्मा की वर्तमान दिशा है, ये घट है, पट है, मकान है, पर भगवान है, परमेश्वर है, मंदिर है, उसको ज्ञान हम प्रत्यक्ष जानते कि नहीं? हम कि कोई ना आश्चर्य जानते हैं? ये ज्ञान स्वमात बाजू वाले तो पोतान प्रत्यक्ष है, क्योंकि पर्याय में ज्ञान आत्मा जनाता है। समझ में आया? ज्ञान की वर्तमान दिशा में पर को जानने का प्रत्यक्ष करते हैं कि आनु अस्तित्व से, आनु अस्तित्व से आज है, आज है। ये ज्ञान की पर्याय स्व का अस्तित्व का सिद्धन कर सके? समझ में आया राजेंद्र जी? न्याय लॉजिक की तो बात अब चलती है, ऐसा गड़बड़ नहीं है कहीं, बराबर? जे ज्ञान पर में प्रत्यक्ष करते हैं, चिंता वाली बात ही तो है। समझ में आया? ये ज्ञान की पर्याय पर को प्रत्यक्ष करे, ये स्व को क्यों न करे? कारण के स्व का प्रकाश की तो है ना मूल स्वभाव है। पर का प्रकाश तो एक गिलास सोना विना तो ये मूल स्वभाव है नहीं। समझ में आया? जीवन में भगवान ज्ञान स्वरूप पर्याय का स्वभाव स्व पर प्रकाश है, ये तो अपना अस्तित्व से है। तो ये पर प्रकाश का जे ज्ञान अपने में रहकर पर की प्रत्यक्षता अस्तित्व है ऐसा मानते हैं। ये ज्ञान अपना स्वभाव में जानते, पर्याय में ज्ञान आत्मा ही जानने में आता है। तो आप बाजू जानकर क्या आत्मा पर्याय में जानते हैं, नहीं पर्याय आत्मा को जानते, ऐसा क्यों निर्णय न कर सके? न्याय समझ में आते हैं? राग है, पाप का राग आता है, उसको जानते थे कि नहीं? कि जेम छेम जाने से कि नहीं ज्ञान? क्या राग है? राग ने माने છે કે ગધેડો છે? ગધેડાને જાણતા એમ માને છે કે રાગ છે? समझ में आया? क्या कहते हैं? चिंता छोड़ देनो अर्थ यही है कि ज्ञान की पर्याय पर के जानने में रुकती है चिंता, तो उसको ही प्रत्यक्ष करते न है, ज्ञान है, पर का जानने वाला है, पर है ऐसा निर्णय करते हैं। हमें जे ज्ञान अपनी पर्याय का है, ये पर वस्तु का ये ज्ञान नहीं, इसको भी अस्तित्व से मानते हैं। तो जे ज्ञान की पर्याय जिसकी है उसका अस्तित्व क्यों निर्णय नहीं कर सके? नौर्जन नहीं। શબ્દોની વાત નથી ભાઈ, આ તો ભાવની વાત છે। સમજ में आया? તેથી 17-18 गाथाમાં કહ્યું ને कि अपना ज्ञान पर्याय है वर्तमान अवस्था, उसमें ज्ञायक ही जानते हैं। समझे?
પણ उसकी दृष्टि क्या नहीं। आप पर्याय ज्ञाय को जानते हैं, ऐसी दृष्टि नहीं, पर ये पर्याय आंकर जानते ये दृष्टि है। घट को, पट को, स्त्री को, कुटुंब को, व्यापार को, धंधा को आप पर्याय जानते हैं, त्या दृष्टि नहीं है, ये विपरीत दृष्टि है। पर ऊपर लक्ष्य जाए છે એનું જ્ઞાનની પર્યાય તો ભલે इंद्री तो निमित्त है, पर भाव इंद्री ने ये पर्याय है, ये तो पर को जानने में रोल है उसका। तो जे थूल सब वस्तु जगत की અને રાગ પણ થૂળ શુભ આદિ અશુભ થૂળ છે ને, કહ્યું ને પુન પાપા। હા હા બે ને થૂળ કહ્યા है भगवान। तो ये थूड़ जो सूक्ष्म ज्ञान पर तरफ का झुकाव में पर का है, ऐसा भले एक में न होकर, पर है ऐसा निर्णय करने में उसका अस्तित्व है, पर का ऐसा वो मानते हैं, जानते हैं। ये ज्ञान की पर्याय ने स्वके जानने में कैसे न जान सके। समझ में आया? क्या चिंता की बातें नहीं थी अंदर, कहते हैं। समझ में आया? हाँ, आ बात છે ત્યાં સુધી પર ઉપર છે। चिंता ने जाने છે, राग ने जाने ત્યાં જે કોઈ चिंता ने राग ने आया ने व्यवहारे जानेलो प्रयोजनवान है, ये पण व्यवहारे जानेलो प्रयोजनवान છે किसको कि पर को जानते हैं, पण पहला स्वको जान्या ત્યારે पर को जानते ही व्यवहार करने में आता है। आओ भारी भाई, ये ज्ञाननी कला है, ज्ञाननी कला खिले છે। समझ में आया? ये कैसे देखो, और वे ही परम गति के पात्र है। हाँ हाँ, उन्हीं के ज्ञान की सिद्धि है, और वे ही परम गति के पार मोक्ष के पात्र तो ही जीव है कि पर तरफ का ज्ञान चिंता राग आदि का करते हैं, वही ज्ञान की पर्याय भले इस समय की पर्याय नहीं दूसरी, पर अपना ज्ञान कर सके, उसमें क्या है। ત્યારે એ લોકો એ આપ્યો છે પ્રશ્ન કે જો સોને જાણી શકે છે ને ત્યારે એના માટે કાળને શું કામ છે અર્ધપૂર્ણ એમ કે। भाई अब क्या अपेक्षा, अर्धपूजल परावर्तन है जब संसार का, तभी सम्यक दर्शन कर सकते हैं। ये पर्याय का स्वभाव इतना है। एम के आम जानी सके छे, तो आम जानने में कालनी क्या जरूर है, एम के कालनी जरूर है नहीं, पण किसको, जिसको अर्धपूजल संसार रहा है उसको ये से होता है, एम कहते हैं। भारी काम भाई, એકલો જ્ઞાનનો વિષય છે ભાઈ। જ્ઞાન એ સોનો વિષય ક્યાં, ये सम्यक दर्शन ने लायक अर्धपूर्व संसार है तभी होगा। तो ये मानता नहीं कि नहीं, काल लब्धि उसका नाम नहीं। काल लब्धि आदि आदि शब्द, पण आदि में अर्थ भावनी योग्यता है ना, वही ने भावनी योग्यता वही ध्रुव क्षेत्र का निमित्त में ऐसा है। ध्रुव क्षेत्र काल भाव ने भाव आया ने, ध्रुव क्षेत्र भाव, तो भाव तो अपनी योग्यता ही ऐसी है क्या। भारी बात भाई आपकी।
ક્યાં ફેર પડે છે એવું લોકોને ખબર પડતી નથી. હા હા, भगवान आत्मा अपना पुरुषार्थ से ज्ञान की पर्याय राग को और पर को जानते हैं. वीर्य शक्ति है ना साथ में. हाँ हाँ, तो जिसमें पर के जानने की सहज शक्ति है तो वो तो जिसकी पर्याय है उसको जानने में सहज शक्ति है. समझ में आया? એને એમ ન જોવું પડે કે કાળ પાક્યો છે કે એને ક્યાં જોવું છે. એ છે પણ काल बुद्धि का ज्ञान भी किसको होता है? आ बाजू ढगाया ने पीछे जाने का वात्मा बहुत फिर भाई भगवान ने दिखाते होगा, हमें क्या कर सके? ऐसा है ही नहीं. भगवान के दिखा ऐसा जिसको निर्णय हुआ वो तो अपना पुरुषार्थ से हुआ है, स्वर्ग का आश्रय से हुआ है. समझ में आया? थोड़ी सूक्ष्म बात आ गई. चिंता हुई नहीं, चिंता तो छूट जाए ऐसा जिसका स्वभाव है एम के मुझे चिंता रहना रखना ये स्वभाव नहीं. हाँ हाँ है પરનું જાણવું હેલું ને સોનું જાણવું કઠિને માને છે. પરને જાણે વાળા છે એ પર્યાય જાય જેની છે એ પ્રત્યક્ષ કરે છે કે આ છે 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 તો એ પોતાના અસ્તિત્વનું પ્રત્યક્ષ ન કરી શકે. સૂક્ષ્મ વાત હે ભાઈ. હે હે हाँ हाँ, એને કાલ અવધિ નું સામું જો देखना का नहीं है. भगवान ने दीठो माटे ये पण उसको देखने का नहीं है. हाँ 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 हाँ, जो नहीं सार तो ये आवे ત્યાં સ્વનો આશ્રય આખા બારંગને કેવું છે પુકારા છે. હે કોઈ પણ વાત, કોઈ પણ વ્યવહાર, કોઈ પણ નિશ્ચય ઈશ્વરનો આશ્રય કરે તો યથાર્થ છે એમ કેવું છે. એમ કે समझ में आया? और वे परम गति के पात्र है. निश्चय है अपना अनुभव, पर जब लग ही व्यवहार है चिंता तब लग वो व्यवहार का फल स्वर्ग आदि मिलेगा. समझ में आया? पर जिसको चिंता छोड़कर अंदर ध्यान में लीन हो गया उसकी परम गति तर्क होती है. परम गति अंशित को समझाय છે કે નહીં? લોજિક થી તો વાત ચાલે છે ભાઈ. આ ઉપર માણસને એને વિચારમાં મંથન જોઈએ થોડું. એમ ને એમ હાલે ઉગે શું ચાલે? હા હા, ये उगनु कैसे? आगे फिर भी चिंता का त्याग बतलाते हैं. 70 જોય મિલઈ ચિંત જઈતો તૂટઈ સંસારો ચિંતા સતો જીણવરો વિલઈ નવીન સાચારો. હંસાચારો. हे योगी योगेंद्र देव मुनि दिगंबर 1300 वर्ष पहला हुआ है. 1300 वर्ष पहले. कुंकुंदाचार्य 2000 वर्ष पहले. दिगंबर संत वनवासी ये योगेंद्र देव का परमात्मा प्रकाश है. ये योगी ने उद्देश्य नहीं कहते हैं. जिसको अपना में जोड़ान करना है
उसको कैसे जोड़न करना हो उसको बात करते हैं। हाँ हाँ हाँ। हे योगी, जो तू चिंताओं को छोड़ेगा, विकल्प को छोड़ेगा, शुभ हो के शुभ, तो संसार का भ्रमण छूट जाएगा। सिद्ध કર્યું પાછું ત્યાં કહ્યું તું પરંપરા મોક્ષનું કારણ એ તો અભાવ કરશે માટે, અહીં કહ્યું કે ચિંતા માત્ર સંસાર है। હા હા હા, समझ में आया? ये दान पूजा आदि सब चिंता विकल्प है। हाँ हाँ हाँ, જ્યાં સુધી ચિંતા ત્યાં संसार। चिंताओं का छोड़ेगा, अरे चिंता का छोड़ेगा ऐसा उपदेश करना, અને એક બાજુ એમ કહેના કે કર્મને લઈને વિકાર ચિંતા होती है। तो चिंता छोड़ ऐसा उपदेश ही नित्य जाते हैं। तुम चिंता स्वतंत्रपणे कर्ता कर्म होकर करते हैं। समझ में आया? चिंता विकल्प भी कर्ता कर्म कर्ण स्वकारक से विकल्प अपने से होता है। कर्ता कर्म कर्ण संप्रदापादान अधिकार, तो कहते हैं कर्ता होकर करते हैं तो छोड़ दे। तेरे से होता है कर्ता से तो छोड़ दे। चिंता में लगे हुए, चलो ठीक है, तुम चिंताओं को छोड़ेगा तो संसार का भ्रमण छूट जाएगा। चिंता में लगे हुए सन्मुखता में तीर्थंग देव भी गृहस्थाश्रम में रही तब चिंता आते बहुत विकल्प था। तीर्थंकर देव भी परमात्मा का आचरण रूप कुछ शुद्ध भाव को नहीं पाते हैं। ये चिंता जब गृहस्थाश्रम नहीं है, कुटुंब नहीं है, गृहस्थाश्रम में रहने का विकल्प की है। ये मुनि चिंता छोड़ने को कहे। ये चिंता पर गृहस्थाश्रम में पण चिंता है ने એટલી कहते हैं। इसमें कहा ना कोई तीर्थंकर ये भाव में मोक्ष जाने वाला है। दो सिद्धो ध्रुव निश्चय सिद्धि भाव में है, वो भी वस्त्र पात्र छोड़कर चिंता छोड़कर मुनि पढ़ा देते हैं। आनंद में रहना, ये एकला बार छोड़े छूटू नहीं। परती नास्ती तो जब का अपनी पूर्ण अस्थि का अनुभव में जब ठहरते हैं तो पर का छोड़ा ऐसे व्यवहार कहने में आता। अरे मानक भाई आवो छे जे शुद्ध भाव को नहीं पाते हैं। जब तक तीर्थंकरपण गृहस्थाश्रम में रहे आदिनाथ भगवान 84 लाख पूर्व गृहस्थाश्रम में रहे, विकल्प था बहुत। तो उसको भी जब चिंता है तब लोग तो केवल ज्ञान उसको भी नहीं होता। नक्की सीट है। आप भव में मोक्ष जाना है तो निश्चय है। भगवान ने कहा ना, वो मानते भी है मैं तो तीर्थंकर हूं और आप हमें मोक्ष जाने वाला हूं। पर जब चिंता न छोड़े तब तक मोक्ष नहीं होगी।
तो पर पदार्थ की चिंता छोड़े तो 100 पदार्थ में एकाग्र हो, एम कहते हैं। यहाँ एकाग्र है तो आम एकाग्र करने। आखिरी बात बहु भाई दिगंबर संतों की कथनी अलौकिक है, लौकिक में मेल न खाए ऐसी बात है। तीर्थंकर पण मुख नहीं जाएगा। जब तक चिंता रहती है तब तक बंधन का कारण है। मनीपणों और मनीपण में भी चिंता का विकल्प छोड़कर पंच महावर्त आदि का भी विकल्प है, उसको भी उसको छोड़कर अंदर में ध्यान में जुट जाते हैं तो मुक्ति होती है। ईश्वर की मुक्ति होती विशेष की।